Welcome to Roshan Stories, where you will see magical fairy tales. पहाड़ों के दरमियां बसा हुआ एक हसीन खित्ता था परिस्तान। ये बेहद ताकतवर और इल्म-दोस्त बादशाहों की सरजमीन थी। जादू, हिकमत और इंसाफ की रियासत। परिस्तान के बादशाह शाह फिराज का खानदान पूरे इलाके में इज्जत रखता था। बादशाह की बेटी शहजादी जैस्मिन हुस्न और वकार की अलामत थी, जबकि उसका भाई शहजादा अयान अपनी बहादुरी के लिए मशहूर था। एक दिन यमन का शहजादा हातिम जंगलों और पहाड़ों से गुजरता हुआ परिस्तान के करीब पहुंच गया। लंबा सफ़र तय करके थका हुआ वो एक साफ और शफाफ दरिया के किनारे रुक गया। पानी चांदनी की तरह चमक रहा था। वो पानी भर ही रहा था कि उसने दरिया के किनारे एक लड़की को देखा। हल्की हवा उसके लिबास को हिला रही थी, आंखों में अजीब सी रोशनी थी। हातिम हैरान होकर बोला, आप कौन हैं? लड़की मुस्कुराई और बोली, मैं जैस्मीन हूँ, परिस्तान की शहजादी। ये लम्हा दोनों की जिंदगी बदलने वाला था। तभी हूबो ने कहा, हातिम, मैं कह रहा हूँ यहाँ खतरा हो सकता है, चलो वापस। ये था हातिम का दोस्त हूबो। जैस्मीन हल्की सी हंस पड़ी। हातिम ने इज्जत से कहा, मैं यमन का शहजादा हातिम हूँ, अगर इजाज़त हो तो परिस्तान जाना चाहता हूँ। जैस्मीन ने उसे अपने साथ चलने की दावत दी, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर ना रह सकी। जैसे ही वो कसर की हुदूद में दाखिल हुए, अचानक जोर का धमाका हुआ। सियाह धुआं आसमान तक चला गया। हर तरफ चीख पुकार, दज्जाल वापस आ गया! जैस्मिन भागकर कसर के बीच में पहुंची। वहां शहजादा अयान संगे मरमर का मुजस्समा बना हुआ था। हातिम हैरान होकर देखने लगा। सियाह धुआं के बीच एक गहरी आवाज गूंजी, शहजादा तभी आजाद होगा जब कोई 7 अदली सवालों के साथ सच्चे जवाब ढूंढ लाए। ये कहकर दज्जाल गायब हो गया। जैस्मिन की आंखों में आंसू भर गए। उसने हातिम से कहा, हातिम, मेरा भाई, मेरी रियासत सब तबाह हो जाएगा, क्या आप मदद करेंगे? हातिम ने बिना हिचकिचाहट कहा, मैं वादा करता हूँ, 7 सवालों के जवाब लाकर रहूंगा। हातिम और होबो ने अपने घोड़े तैयार किए। जैस्मीन ने रवानगी से पहले हातिम का हाथ पकड़ा। हातिम, आप परिस्तान की आखिरी उम्मीद हैं। हातिम बोला, जब तक मेरी सांसों में जान है, मैं आपके भाई को आज़ाद कराऊंगा। सूरज निकलते ही उनका मुश्किलों भरा सफ़र शुरू हो गया। 7 सवाल, 7 राज और हर सवाल का एक खौफनाक इम्तिहान। पहला सवाल, खौफ क्या है? मौत का सहरा। बेरहम रेतदार सहरा, आंधियां चल रही थीं। अचानक एक देवनुमा हस्ती ग़ज़वान सामने आ गई। वो गरजा, अगर तुमने खौफ की हकीकत ना समझी तो ये सहरा तुम्हें निगल जाएगा। हूबो ने कहा, मैं डरता नहीं, बस थोड़ा सा। हातिम ने जवाब दिया, खौफ वो नहीं जो बाहर होता है, बल्कि वो जो दिल में होता है, और जो हिम्मत से टूट जाए वो ख़त्म हो जाता है। ग़ज़वान गायब हो गया। पहली मोहर रोशन हो गई। सहरा में सुकून फैल गया। दूसरा सवाल, वक्त किसका है? पहाड़े ज़ुमुर्रुद। बर्फीली चोटियों पर वक्त का मुहाफ़िज़ बुरहान बैठा था। वो बोला, जवाब दो, वक्त किसका होता है? होबो बोला, अभी तो मेरा लग रहा है। हातिम ने कहा, वक्त किसी का नहीं होता, लेकिन जो इसका सही इस्तेमाल करे, वक्त उसका हो जाता है। बर्फ पिघल गई। दूसरी मुहर रोशन हो गई। तीसरा सवाल, असल ताकत क्या है? समंदर नीला। बवंडर उठा हुआ समंदर। वहां समंदर का मुहाफिज नाग आया। वो बोला, ताकत क्या है? होबो ने तलवार दिखाकर कहा, ये ताकत। हातिम ने कहा, असल ताकत जिसमें नहीं, इरादे में होती है। समंदर शांत हो गया। तीसरी मुहर चमक उठी। चौथा सवाल, सबसे बड़ा हथियार क्या है? बर्फानी किला। बर्फ से भरा किला, हड्डी जमाती सर्दी। गुस्से वाला जिन यजन सामने आया। वो गरजा, सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? हातिम बोला, सबसे बड़ा हथियार सच है। सच झूठ की हर दीवार तोड़ देता है। बर्फ पिघल गई। चौथी महर रोशन हो गई। पांचवा सवाल, इंसान को अंधा कौन करता है? गारे आईना। हजारों टूटे आईने,
ایک آواز گونجی، انسان کو اندھا کون کرتا ہے؟ حاتم نے کہا، لالچ، جو انسان کو اپنی حقیقت دکھنے نہیں دیتا۔ آئینے روشن ہو گئے، 5ویں مہر چمک اٹھی۔ چھٹا سوال، محبت کیا ہے؟ وادی گلستان، پھولوں کی خوشبو سے بھری وادی۔ روشنی کی پری مہوش نے سوال کیا، محبت کیا ہے؟ حاتم مسکرایا، محبت وہ روشنی ہے جو انسان کو دوسروں کا درد محسوس کرائے، جو دوسروں کے لیے جینے کا حوصلہ دے۔ پھول چمک اٹھے، چھٹی مہر روشن ہو گئی۔ 7واں سوال، انسان کو امر کیا بناتا ہے؟ دجال کی سلطنت، سیاہ سلطنت کا درامنا سفر۔ دجال سامنے آئے اور گرجا، حاتم، تم یہاں تک آ گئے مگر زندہ نہیں جا پاؤ گے۔ حاتم نے جواب دیا، آج تمہارا انجام لکھا جا چکا۔ دونوں کا شدید مقابلہ ہوا، آخرکار دجال کا خاتمہ ہو گیا۔ 7ویں مہر روشن ہو گئی، جادو کی روشنی نے ایان کا پتھر توڑ دیا۔ ایان آزاد ہوا۔ جاسمن نے اسے گلے لگایا۔ حاتم اور ہوبو کا پرستان میں شاندار استقبال ہوا۔ پرستان میں جشن منایا گیا۔ جاسمن نے حاتم سے کہا، آپ نے صرف میرے بھائی کو نہیں، پوری ریاست کو بچایا ہے۔ کچھ عرصے بعد شہزادہ حاتم اور شہزادی جاسمن کا نکاح ہو گیا، اور یوں حاتم کی بہادری اور دلیرانہ داستان صدیوں تک پرستان اور یمن کی ہواؤں میں گونجتی رہی، اور آج بھی حاتم کی بہادری کے قصے دنیا میں یاد کیے جاتے ہیں۔